Good morning everybody. So this is going to be a demo class for English subject, and today we are going to study about tenses. So what is tenses? A tense is a form of verb that indicates the time and state of an action. मतलब टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसे हमें एक्शन के टाइम का और उसके स्टेट का पता चलता है. टाइम प्रेजेंट टेंस में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, और स्टेट दैट मीन्स जो भी एक्शन हमने किया है वो कंप्लीट है या फिर वो एक इनकम्प्लीट स्टेट में है. राइट. So this is the tense is a form of verb that indicates the time and state of an action. और इसके 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो अब टेंस के 3 टाइप्स होते हैं जैसे कि हमने अभी देखा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? ये हमें बताता है कोई भी एक्शन जो अभी हो रहा है, दैट इज़ हैपनिंग करंटली, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस. और कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, दैट मीन्स विच इज़ ऑलरेडी हैपेंड, उसे हम बोलेंगे पास्ट टेंस. और जो फ्यूचर में होने वाला है उसे हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस. आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा. लेट्स सी एग्जाम्पल्स. प्रेजेंट टेंस के क्या एग्जाम्पल होंगे? आई लिव इन यूएसए. आई लिव इन यूएसए, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है. आई एम इन क्लास 10th, ये क्या है? ये सारे प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हैं. राइट. पास्ट टेंस में क्या होगा? आई लिव्ड इन यूएसए, मतलब मैं यूएसए में रहता था, वो ऐसा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसे हम बोलेंगे पास्ट. जैसे आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर, मतलब मैं लास्ट ईयर क्लास 9th में था, वो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ये पास्ट में आएगा. अब जैसे ही फ्यूचर में देखेंगे हम, आई विल लिव इन यूएसए. ओके. अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनका भी और डिफरेंट सब टाइप्स है, जैसे कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस. अभी बहुत ईजी है. कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कंटिन्यू हो रही है, मतलब लगातार हो रही है, और अगर वही चीज़ प्रेजेंट में हो रही है तो उसे हम क्या बोल देंगे? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, इज एम आर वर्ब प्लस आई एन जी. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. शी इज़ रीडिंग राइट नाउ, मतलब वो अभी पढ़ रही है, वो काम प्रेजेंट में हो रहा है और कंटिन्यू में हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस. अंडरस्टूड. अब पास्ट कॉन्टीन्यूअस, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ है और वो कंटिन्यू हो रहा था, उसे हम बोलेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस. इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है वॉज वर्ब प्लस आई एन जी. एग्जाम्पल, शी वॉज रीडिंग व्हेन आई कॉल्ड, मतलब वो पढ़ रही थी जब मैंने उसे कॉल किया. तो रीडिंग इज़ व्हाट? रीडिंग एक कंटिन्यू एक्शन है. ठीक है. और वो कब हो रहा था? वो पास्ट में हो रहा था, इसीलिए हम इसे बोलेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस. नाउ फ्यूचर. फ्यूचर का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर का फॉर्मूला है विल बी प्लस वर्ब प्लस आई एन जी. एग्जाम्पल देखेंगे. शी विल बी रीडिंग एट 5 PM, दैट मीन्स वो 5 बजे पढ़ेगी. तो अगेन रीडिंग इज़ व्हाट? रीडिंग इज इन कॉन्टीन्यूस एक्शन, और वो एक्शन कब होगा? वो फ्यूचर में होगा, इसीलिए हम इसे बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में हुआ है और वो कंप्लीट हो चुका है, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. इसका फॉर्मूला क्या है? प्लस हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं. शी हैज़ रीड द बुक, दैट मीन्स इसमें क्या है? इसमें जो रीड है वो क्या है? उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. दैट मीन्स शी हैज़ रेड द बुक, दैट एक्शन इज़ कंप्लीट. इसी और एक एक्शन कब हुआ है? ये एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. ओके. ऐसे ही पास्ट परफेक्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ है और वो कंप्लीट हो चुका है, उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट. एग्जाम्पल क्या है इसका? आई मीन फॉर्मूला प्लस हैज़ प्लस हैड प्लस PST प्लस पास्ट पार्टिसिपल. शी हैड फिनिश्ड रीडिंग बिफोर आई कॉल्ड. रीडिंग इज़ व्हाट? Reading is an action and that action is already complete in the past. That is an example of past perfect. Same goes for future. Future perfect का क्या है फॉर्मूला? आप देख लेंगे. प्लस will have प्लस past participle. She will have read the book by tomorrow, मतलब वो कल तक किताब पढ़ लेगी. वो एक्शन, रीडिंग एक एक्शन को इंडिकेट करता है, और रीडिंग क्या हो जाएगी? फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगी. शी विल हैव रेड द बुक बाय टुमारो, वो कल तक अपनी रीडिंग कंप्लीट कर लेगी. तो ये हमको क्या इंडिकेट करता है? कल मतलब फ्यूचर, रीडिंग मतलब पास्ट पार्टिसिपल, एंड व्हाट इट इंडिकेट कि कल तक ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा. अंडरस्टूड. तो ये था बेसिक हमने जो आज पढ़ा टेंस में. आई होप इट वॉज क्लियर. थैंक यू.